मित्रों, एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर उत्तराखंड के मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज वास्तुशास्त्र के भाग 6 में हम भूखंड के चारों दिशाओं के मार्गों का फल आपको बताएंगे कि किस तरह रास्ता या सड़क होने से कैसा फल प्राप्त होता है। आइए शुरू करते हैं। एक मार्गी भूखंड। अनेक भूखंडों में या भवन, जिस भूखंड में आपका भवन बना है, एक ही और मार्ग होता है। ये मार्ग पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण दिशा में हो सकते हैं। इन मार्गों के कारण भूखंड के निवासियों को अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अब आइए पूर्व मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड या भवन की पूर्व दिशा की ओर मार्ग हो और सभी दिशाएं बंद हों तो ऐसा भूखंड सभी दृष्टि से शुभ फलदाता माना गया है। इसमें निवास करने वालों को कभी किसी वस्तु का अभाव नहीं सताता। आरोग्य तथा स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है। अब आइए दूसरे प्रकार का भूखंड है पश्चिम मार्गी भूखंड। यदि भूखंड के पश्चिम दिशा में मार्ग हो, शेष तीनों दिशाएं बंद हों तो ऐसे भूखंड में निवास के साथ ही व्यावसायिक गतिविधियों के लिए यह भूखंड भी शुभ माना गया है। उत्तर मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड की उत्तर दिशा में मार्ग हो, शेष सभी दिशाएं बंद हो तो ऐसा भूखंड साधारण प्रभाव वाला होता है। यहाँ पर जिस उद्देश्य के लिए भवन बनाया गया है उसमें विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है, परंतु सामान्य लाभ प्राप्त होता है। दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के दक्षिण दिशा में मार्ग हो, शेष तीनों दिशाएं बंद हो तो यह सबसे घटिया स्तर का भूखंड माना जाता है, क्योंकि दक्षिण दिशा का स्वामी यम है। इसलिए कभी भी ऐसे भूखंड में दक्षिण मार्गी भवन के या भूखंड के दक्षिण की ओर मार्ग नहीं बनाना चाहिए। इसमें भूखंड में रहने वाले लोग नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित रहते हैं। अब आते हैं द्विमार्गी भूखंड। यदि कभी कभी किसी भवन में या भूखंड में दो दिशाओं की ओर भी मार्ग होते हैं तो इनके शुभाशुभ फलों के विषय में जानते हैं। नंबर 1 है उत्तर और पश्चिम मार्गी भूखंड। अगर किसी भूखंड या भवन के उत्तर और पश्चिम दो दिशाओं की ओर मार्ग हों और दक्षिण और पूर्व दिशाएं बंद हों तो ऐसे भूखंड में निवास करने वाले लोग दुखों और कष्टों से दूर रहते हैं, परंतु सुख समृद्धि के लिए अधिक शुभ नहीं है ये भूखंड। आर्थिक समृद्धि के लिए पूर्व और दक्षिण मुखी भूखंड। दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के पूर्व और दक्षिण दिशाओं में मार्ग हो तथा उत्तर और पश्चिम दिशाएं बंद हो तो ऐसी भूमि में बने हुए भवन को अशुभ और हानिकारक माना गया है। ऐसे मकान में निवास करने वाले लोगों को नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्रमुख है धन का अभाव, दुख, परेशानियां, रोग आदि। पूरब तथा पश्चिम मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के पूरब तथा पश्चिम दो दिशाओं के मार्ग हो, उत्तर और दक्षिण दिशाएं बंद हो तो ऐसे भूखंड को मिले जुले वाला प्रभाव वाला माना गया है, परंतु यदि इस भूखंड को डॉक्टर के क्लिनिक या दवा चिकित्सा संबंधी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाए तो यह काफ़ी लाभदायक सिद्ध होता है। अगला है उत्तर एवं दक्षिण मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के उत्तर एवं दक्षिण दिशाओं में मार्ग हो तथा पूरब और पश्चिम दिशाएं बंद हों तो यह सभी प्रकार की कामनाएं फलीभूत करने वाला होता है और ऐसे भूखंड में भवन में निवास करने वाले लोग सफलताओं की नई ऊंचाइयां छूते हैं। सदैव सभी प्रकार के व्यावसायिक तथा आवासीय जिस उद्देश्य से भी भूखंड बनाया गया है
उसमें ऐसा भूखंड शुभ फल देता है। अगला है उत्तर और पूर्व मार्गी भूखंड। यदि किसी भूखंड के पूर्व और उत्तर दिशाओं में मार्ग हो तथा पश्चिम एवं दक्षिण दिशाएं बंद हों तो वह ऐश्वर्यदायी भूखंड सिद्ध होता है। ऐसा भूखंड विशेष रूप से आवासीय वास्तु रचना के लिए सर्वाधिक शुभ होता है। ऐसी स्थिति में उस भूखंड में, उस भवन में रहने वाले लोगों को निरंतर ऊर्जा मिलती रहती है। इससे उस घर में रहने वाले लोगों को सुख, समृद्धि, संपन्नता, ऐश्वर्य, सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में अन्य प्रकार के भूखंडों के शुभाशुभ फल आपको बताए जाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे और अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने की कृपा करेंगे और अपने अमूल्य